वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार माइंड मैप। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को आज टिंडल प्रभाव के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो वाइवा के क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं, जो एग्जामिनर आपसे से आप सभी लोगों से पूछता है। तो जो लोग ये टिंडल प्रभाव जो लोग बनाए हैं, तो ये क्वेश्चन उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि आप लोग से एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि अगर आप जब लोग एग्जामिनर के पास चार्ट अपना लेके जाएंगे तो आप लोगों से वो ऐसे पूछ सकता है कि भाई बताइए टिंडल प्रभाव क्या है। तो आप लोगों को बताना है कि जब किसी कोलाइडी विलयन को अंधेरे में रखा जाता है तो हमें प्रकाश का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता है। यानी जो कोलाइडी विलयन है, जब इसको हम अंधेरे में रखते हैं और इसमें से हम प्रकाश गुजारते हैं तो हमें प्रकाश का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो बस इतना छोटा सा आंसर है। जब किसी कोलाइडी विलयन को अंधेरे में रखा जाता है तो हमें प्रकाश का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दूसरा है कि टिंडल प्रभाव की खोज किसने की थी। आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि बताइए टिंडल प्रभाव की खोज किसने की थी, इसका टिंडल नाम क्यों पड़ा। तो आपको बता देना है कि टिंडल ने, यानी टिंडल प्रभाव की खोज टिंडल ने ही की थी। यानी कि खोज का मतलब यानी सर्वप्रथम टिंडल नामक वैज्ञानिक ने ही टिंडल इसका एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग इस पर किया था, तो इसलिए इसका नाम टिंडल प्रभाव हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि टिंडल प्रभाव में कौन सा विलयन होता है। यानी जो ये टिंडल होता है इसके अंदर जो विलयन रहता है, इसमें टिंडल प्रभाव जो होता है तो इसके अंदर जो विलयन होता है ये कौन सा विलयन होता है। तो आपको बता देना है कि कोलाइडी विलयन। ठीक है, आपको बताना होगा कोलाइडी विलयन। अब भाई पूछेगा कि भाई कोलाइडी विलयन का, अब बताइए कोलाइडी विलयन क्या है। तो आपको बता देना है कि ऐसा विलयन जिसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, जो जिनके कणों का आकार वो कहलाते हैं कोलाइडी विलयन। ठीक है, तो अगर भाई कोलाइडी विलयन ये है तो कहेगा कि वास्तविक विलयन क्या है। तो आपको बताना होगा कि 1 नैनोमीटर से कम, यानी जिन विलयनों के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है वे हमारे वास्तविक विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अब आपसे वो पूछ सकता है, ये वाला क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई बताइए टिंडल प्रभाव का उदाहरण बताइए। अब आपसे पूछेगा कि आप लोग टिंडल प्रभाव का उदाहरण बताइए, तो आपके टिंडल प्रभाव का उदाहरण ये वेरी सिंपल है। देखिए, पुच्छल तारा, ये एक तो उदाहरण हमारे हो गया पुच्छल तारा। जो आकाश में पुच्छल तारा, जो तारे टूटते हैं ना, उन्हें हम लोग पुच्छल तारा कहते हैं। तो दूसरा उदाहरण ये हो गया, पहला उदाहरण ये हो गया पुच्छल तारा। दूसरा उदाहरण हो गया लेजर लाइट। जो लेजर लाइट होती है उसमें भी हमें टिंडल प्रभाव, उससे भी हम टिंडल प्रभाव देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया लेजर लाइट। तीसरा क्या होगा, सर्कस के छल्ले। आप लोग ये भी बता सकते हैं सर्कस में जो छल्ले होते हैं तो वो भी होते हैं। ठीक है, अब सातवां क्वेश्चन क्या है। अभी आपसे पूछ सकता है कि टिंडल प्रभाव की घटना किस प्रकार के विलयन में होती है। तो आपको बताना होगा कोलाइडी विलयन में। ठीक है, ये जो आपको अभी मैंने बताया यहाँ पर भी कि टिंडल प्रभाव में कौन सा विलयन होता है, तो आपका बता दिया कोलाइडी विलयन। तो वैसे इसमें भी आपसे क्वेश्चन बदल के भी पूछ सकता है कि टिंडल प्रभाव की घटना किस प्रकार के विलयन में होती है। तो आपको बताना होगा कोलाइडी विलयन में। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनेगा जिसको मैंने लिखा नहीं है, तो उसमें आपसे पूछेगा कि टिंडल प्रभाव को करने के लिए किस लेंस की जरूरत होती है, कौन सा लेंस उसमें लगा होता है। तो आपको बताना होगा कि उत्तल लेंस का। यानी क्या हो, कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। ठीक है, और चित्र से आपसे पूछ सकता है, चित्र में भी कि आप लोग जैसे चित्र दिखाओगे एग्जामिनर को, तो आपसे पूछ सकता है कि भाई ये बताइए ये जो बना है तो ये चीज क्या है। तो आपको बता देना होगा कि यह है हमारा टिंडल शंकु। ठीक है, टिंडल शंकु। अब आपसे एग्जामिनर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि बताइए भाई जो ये उत्तल लेंस लगा हुआ है ये प्रकाश को क्या करता है, बटोरता है कि फैलाता है। तो आपका आंसर रहेगा प्रकाश को बटोरता है। देखिए, ये प्रकाश हमारी इधर से आ रही है, अब प्रकाश जैसे इस पर पड़ेगी तो पड़ी तो प्रकाश बटुर गया ना इधर को, तो आपको बताना होगा प्रकाश को समेटता है।
ठीक है, बस यही इतने क्वेश्चन है, इसी में से आपसे एग्जामिनर पूछेगा। बल्कि आपसे ये इन सारे क्वेश्चनों के आंसर नहीं पूछेगा, बल्कि इसमें से आप सबसे एक दो ही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा। क्योंकि आज मैंने भी हमारे यहाँ स्कूल में भी प्रैक्टिकल का एक प्रैक्टिकल था, जिससे एग्जामिनर ने हमसे भी क्वेश्चन ऐसे पूछा था। तो एग्जामिनर ने हमसे केवल पूछा था कि टिंडल प्रभाव क्या है, यानी टिंडल प्रभाव की डिफिनीशन दीजिए। तो आपसे यही पूछेगा टिंडल प्रभाव क्या है, यानी टिंडल प्रभाव की हमें डिफिनीशन बताइए। नंबर दूसरा पूछा था कि टिंडल प्रभाव जो होता है उसमें कौन सा विलेन होता है। तो ये हो गया कोलाइडी विलेन, बस सिंपल सा। और पूछ लिया उदाहरण, एक दो उदाहरण बता दीजिए टिंडल प्रभाव के। तो ये देखा टिंडल प्रभाव के उदाहरण है, बस इसी में से आप सभी से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये अगर आप लोग इन हमारे क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हैं तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आप लोगों से एग्जाम में खुश होके आपको 30 में से 30 नंबर दे देगा। आपके नंबरों को काट बिल्कुल नहीं सकता, क्योंकि आज मैंने भी एक प्रैक्टिकल दिया है और जिसमें मैंने इतने ही क्वेश्चन याद किए थे और इतने से ही एग्जामिनर ने हमसे पूछा और मैंने सारे क्वेश्चनों का आंसर दे दिया, जिससे हमें 30 में से 30 नंबर मिल गए। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे वीडियो को शेयर कर दें, जिससे आपके और भी दोस्त जो हैं उन दोस्तों को भी ये वीडियो देख सकें, जिससे वो भी वो लोग भी एग्जामिनर को बता सके, जिससे उनको भी 30 में से 30 नंबर मिल जाए। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो में कोई डाउट हो तो उसे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सब भाई मुझे ये डाउट है, आप मुझे बताइए, तो मैं फिर से दूसरी भी वीडियो बना के डाल दूंगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हों तो उसे कृपया सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन का ऑप्शन होता है, बेल आइकन को दबा देना। यदि आप लोग बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाएगी।